बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह कि PP 209 से रुकने पंजाब असम्बली फैसल न्याजी ने इस्तीफा स्पीकर को दे दिया है। फैसल न्याजी का ताल्लुक नून लीग के मुनहरिफ अरकान में से है। वो खानेवाल से रुकन मुंतखब हुए थे। फैसल खान न्याजी का कहना है कि खुशी से और होशो हवास में इस्तीफा दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं। फैसल न्याजी ने कहा कि बहुत पहले मुस्लिम लीग नून से रास्ते जुदा कर चुके थे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि पहला इस्तीफा आ गया, नून लीग के मजीद अरकान भी मुस्ताफ़ी होंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, आप एक दो दिन पहले हमें नंबर्स गेम बता रहे थे और बड़ा नेक एंड नेक था वो नंबर्स गेम, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अहम है ये इस्तीफा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान थे। चूंकि टोटल 165 अरकान हैं तो 5 ने उनको वोट नहीं दिया था, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से खिलाफ किया था, जिनके खिलाफ वाजे था कि ये दोबारा भी वोट नहीं देंगे। फैसल न्याजी का ताल्लुक खानेवाल के हल्का PP 209 से है और इन्होंने मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये दावा किया गया था कायदीन की जानिब से कि 5 अरकान से राब्ता हो गया है, वो पार्टी में मौजूद हैं। और अता तारा ने कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें इनके नंबर उन्होंने काउंट किए थे कि अगली दफा जब वोटिंग होगी हमजा शहबाज के लिए तो ये 5 अरकान भी उनको वोट देंगे। चूंकि तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनको सीट कर दिया गया है, उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था इन 5 अरकान के मुतालिक जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। तो फैसल न्याजी उनमें से आज पहले रुकने असम्बली हैं पंजाब के, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और उन्होंने इस हवाले से वाजे किया है कि उन्होंने होशो हवास में और अपनी खुशी से ये इस्तीफा दिया है। और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इस मौके पर मुख्तसरन गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये अभी पहला इस्तीफा है, आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद इस्तीफे भी सामने आएंगे और सबको पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि ये 5 अरकान उनके साथ राब्ते में है और हमजा शहबाज के खिलाफ दोबारा वोटिंग की सूरत में ये 5 अरकान उनको वोट देंगे। और अब जी, तमाम सूरत हाल से मुताल्लिक आपने हमें डिटेल्स दी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली ज़रदारी ने अहम शख्सियत से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात या मुआशी मसाइल के हल तक इक़्तिदार में रहने का फ़ैसला किया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने मैं ज्वाइन किया है। उस्मान, मुलाकात से मुताल्लिक़ आपके पास डिटेल्स क्या हैं, क्या डिस्कस हुआ है? कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने परसों एक इंतहाई अहम मुलाकात की। कल उन्होंने फिर आके जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉडर्न मुलाकात की और अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। इस मुलाकात में ये मामला ज़ेर बहस आए कि क्या हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो जाने चाहिए। जो हुकूमत है पाकिस्तान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो अपने इत्तेहादी जमातों से ये मामला ज़ेर बहस करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में भी डिवीजन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और मरियम नवाज, वो ये चाहते हैं कि जो पिछली हुकूमत का हमारे पर बोझ है, जो मुआशी मसाइल हैं, उनका हल यही है कि फौरी इंतखाबात में जाया जाए। जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिला है तो मुआशी मसाइल को हल करके हमें अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। जबकि आसिफ अली ज़रदारी जो कि साबिक सदर पाकिस्तान और को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। और इस तरह जो हुकूमत में भी और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं अब ये अपने इन मामलों को ज़ेर बहस लाएंगे और अगले 48 घंटों में फैसला कर लिया जाएगा कि आइंदा इंतखाबात जो है वो फौरी होने चाहिए या हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत इन मामलों पर डेलिब्रेट कर रही है और अगले 48 घंटे बहुत अहम उन्हें कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी, आपने डिटेल्स दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। किसी का दिमाग ख़राब है जो लॉन्ग मार्च में आएगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की अहमियत 2 पैसे की नहीं, ये मक्खियाँ मारने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जो लॉन्ग मार्च हमने की है किसी का बाप भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुल्क को कैसे उठाया जाए, 4 साल की खराबी 4 दिन में कैसे ठीक की जाए। कि इस मुश्किल में सियासतदान हो या इदारे हों, उन्हें एक पेज पर मुश्तरका और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा करना होगा। कोई बालादस्ती का
एहसास दिलाने की कोशिश न करे, ताकतवर होने का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, जमहूरियत को कमज़ोर होने का और कमज़ोरी का एहसास न दिलाए। अवाम की अब हमने आने वाले मुस्तकबिल में कुछ सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ जाना है। अभी तो हुकूमत ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि जो बकिया मुद्दत अब बाकी है उसको पूरा करें। दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियाँ मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग ख़राब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और उसके साथ इस्लामाबाद में मागला पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। CDA एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज जकी हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा बताइएगा। जी बिल्कुल, मारगला की जो पहाड़ियां हैं वो उधर सुबह जो है तकरीबन 8 बजे से कबल जो है वो आग लगी थी और तकरीबन अब जो है वो 11 घंटे जायद का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी आग जो है बुझाई नहीं जा सकी। CDA का अमला वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अमले के साथ मिलकर जो इस टाइम आग बुझाने के जो है वो अमला जो है वो बुझाने में मसरूफ है और तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियां जो है वो इस टाइम CDA की लगी हुई हैं फायर फाइटिंग के लिए। और इस टाइम जो है अभी तक आग नहीं बुझाई जा रही और बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज। कराची में जेल चौरंगी के करीब सीवरेज की लाइन भर जाने के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। जेल चौरंगी पुल के नीचे सीवरेज की लाइन भर जाने के बायस पानी सड़क पर जमा हो गया, जिसके बायस न्यू टाउन जाने और न्यू टाउन से जेल चौरंगी आने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से ताहाल सीवरेज लाइन को क्लियर नहीं किया गया और न ही सड़क को क्लियर कराया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के आगाज़ का ऐलान कर दिया। हुकूमत से असेंबली तोड़ने और इंतखाबात कराने की तारीख मांग ली। फ़ौज को पैगाम दे दिया कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। ब्यूरोक्रेसी को भी धमकी दी कि अगर कोई गैर कानूनी काम किया तो एक्शन लेंगे। जितनी देर रहना पड़ा हम इस्लामाबाद में रुकेंगे, हर हद तक जाने को तैयार हैं। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे खिलाफ साजिश कामयाब ना हो, लेकिन हम कामयाब ना हो सके। करप्ट लोगों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाना तौहीन है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमने कोई और दूसरी चीज़ नहीं मानी। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इत्तेहादी फैसला करे तो किसी को इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह बहावलपुर में लीगी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। मैंने ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है। बुनियादी फैसले तमाम जमातों के सरबराह जो है वो मिल के करते हैं। अगर ये फैसला हुआ कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, मैं इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। वो पिंडी का शैतान कहता था आग लगा दो, जला दो, मार दो, मर जाओ। ये तकरीरें करते हैं और उसके बाद इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब कहने लगा कि जी मैं खूनी लॉन्ग मार्च करूंगा। मैंने कहा बेटा तुम खूनी लॉन्ग मार्च करो, मैं तुम्हें लाल हवेली के बाहर बंदर किले से बांधूंगा तुम्हें। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा करा दी गई। परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इस बार तहरीक अदम एतमाद पर कितने अरकान के दस्तखत हैं? जी, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो है आज दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। ये तहरीक जो है वो जमा करवाई है। इसमें नून लीग की तरफ से जो अरकान सूबाई असेंबली है उनमें खलील ताहिर सिंधु, मियां रऊफ, समीउल्लाह खान और मिर्जा जवेद के सिग्नेचर हुए हैं और ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी तफसील के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।